हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे CCE। टॉपिक का नेम क्या है हमारा? CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, CCE का मतलब क्या है शॉर्ट फॉर्म में देखिए तो चहुमुखी विकास है। अब बात करेंगे आकलन क्या है। आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सूचना एकत्र करके समीक्षा करने व उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या बनता है? हमने कुछ सीखा, ठीक है, उसमें सुधार करने का हमने उद्देश्य बनाया कि हमें सुधार करना है। ठीक, उसमें सूचना हम कलेक्ट करेंगे पहले, फिर उसकी समीक्षा करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आकलन कहलाएगी। ठीक है, आकलन अधिगम में एकीकृत एक प्रक्रिया है। आकलन क्या है? अधिगम में एकीकृत एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, बात देखते हैं। मापन संख्याओं में मापते हैं हम किसी चीज़ को, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है? कई पक्षों में होता है, अनुमान लगाया जा सकता है, आकलन करना, मापन करना, ये सब क्या है? मूल्यांकन है। ठीक है, अब टाइप के बारे में बात करेंगे। टाइप कितने होते हैं? तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के साथ आकलन। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? फीडबैक के लिए कराते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, लर्निंग में कोई चेंज लाने के लिए, यानी कि हमें जब लर्निंग में कोई चेंज लाना होगा तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कराएंगे। फीडबैक देना होगा यानी कि प्रतिपुष्टि देनी होगी, तब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कराएंगे। अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पता लगाते हैं। 40% वेटेज है इसका। नए तरीकों से सीखना, मंथली टेस्ट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे सम्मेटिव असेसमेंट के बारे में। जजमेंट के लिए किसी चीज़ को हमें जज करना है कि हाँ भाई तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, तो वो किस में आएगा? योगात्मक आकलन में आएगा। आफ्टर अ ब्रेक और एट द एंड ऑफ द सेशन, यानी कि एक ब्रेक के बाद या फिर सेशन के एंड में ही होता है। ठीक है, हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम जो होते थे हमारे, या एनुअल। ठीक है, इसे पेन पेपर टेस्ट भी कहते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या है? लगातार चलने वाला, यानी कि सतत। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मीनिंग है? सभी पक्षों का आकलन या व्यापक। शैक्षिक और सभी पक्षों का आकलन से क्या मतलब है? शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का। ठीक है, शैक्षिक क्या संज्ञानात्मक पक्ष होता है? पेन पेपर टेस्ट। सह शैक्षिक क्या होता है? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। ठीक है, इनका वेटेज कितना है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का है 40% और सम्मेटिव असेसमेंट का कितना है? 60% है। ठीक है, अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन के बारे में बात करें तो यह होता क्या है? एक्टिविटीज़ के दौरान होता है। एक्टिविटीज़ के दौरान होता है, फीडबैक देने के लिए होता है, चेंज करने के लिए होता है। अध्यापक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। याद रखना, अधिगम के लिए आकलन में क्या होगा? एक्टिविटीज़ की करते हुए होगा, फीडबैक देंगे, सुधार करेंगे, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होंगे। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के साथ अधिगम क्या होता है? साथी समूह में आकलन होता है। एक्टिविटी बेस्ड होता है ये भी, और सीखने के दौरान होता है। अध्यापक और छात्र इसमें भी दोनों सक्रिय रहते हैं, स्वयं का आकलन करते हैं। सीखने के लिए आकलन में भी स्टूडेंट और टीचर सक्रिय हैं, और ऐसे ही सीखने के साथ अधिगम में भी स्टूडेंट और टीचर दोनों सक्रिय होते हैं। अब बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। अध्यापक अधिक सक्रिय होता है इसमें, क्योंकि अधिगम का आकलन अध्यापक ही करता है। एनुअल हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं, पेन पेपर टेस्ट भी कहते हैं, ये सम्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। अब बात करेंगे अधिगम में आकलन का क्या मतलब है? किसी चैप्टर में निहित है। एग्जाम्पल, बूझो तो जाने, मतलब जैसे हमारा कोई चैप्टर होता था तो उसमें बाद में एक एक्सरसाइज दी जाती थी, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन होते थे, तो वो क्या था? अधिगम में आकलन, यानी कि पढ़ते पढ़ते ही जो आकलन कर लें बच्चे खुद का। ठीक है, के लिए, के साथ और में, जिसमें अधिगम के लिए है, अधिगम के साथ और अधिगम में, ये सब किस में आएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। इसमें क्या होगा? बच्चे और टीचर दोनों सक्रिय होते हैं, और का जो है वो सम्मेटिव असेसमेंट में आएगा। ठीक है, पेन पेपर टेस्ट कहते हैं इसे। और के लिए, के साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? डिबेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, स्वयं आकलन करते हैं, सुधार करते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहीं तक हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।